किसान साथियों, जब भी हमारे गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या आती है तो किसान यह समझ ही नहीं पाता है कि पीलेपन क्यों आ रहा है और पीलेपन आने का कारण क्या है, और वह कंफ्यूज हो जाता है। और कंफ्यूज हो करके या तो कृषि सेवा केंद्र पर जाता है या बीज भंडार की दुकान पर जाता है और अपनी समस्या को बताता है। और बीज भंडार वाली की बात करूं या फिर मैं कृषि सेवा केंद्र की बात करूं, उसमें से ज़्यादातर 98% की अगर मैं बात करूं, वो समझ ही नहीं पाते हैं या बता ही नहीं पाते हैं कि गेहूं में पीलेपन की समस्या क्या है और उसका समाधान किस प्रकार कर सकते हैं। जानकारी ना होने की वजह से किसान साथियों क्या होता है कि या तो वह जिंक दे देता है या तो सल्फ़र दे देता है। लेकिन क्या सच में हमारे खेत में जिंक या फिर मैं बात करूं सल्फ़र की कमी से पीलापन आ रहा है? आंसर है नहीं, क्योंकि गेहूं की फसल में पीलापन आने का एक नहीं बल्कि अनेक कारण हैं, यानी कई कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारी गेहूं की फसल में पीलापन आता है। तो वह कौन सा कारण है और हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला कारण है किसान साथियों, सिंचाई करते समय ज़्यादा पानी का होना। जी हाँ, अगर हम सीमित मात्रा में सिंचाई करते हैं यानी इरिगेशन करते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी को दे देते हैं खेत में, यानी पानी चला देते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो गेहूं की फसल पीली होने लगती है। जैसे कि सपोज़ दैट अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सरसों की फसल है वो मस्टर्ड की फसल लगी हुई है। अब आपके साथ कई बार ये इंसिडेंट हुआ होगा कि जब भी आप मस्टर्ड की फसल में पानी लगाते हैं और लक बाई चांस पानी ज़्यादा हो गया यानी पानी अधिक हो गया तो वो पीली पड़ने लगती है। ठीक उसी प्रकार किसान साथियों, अगर हम गेहूं की फसल में ज़्यादा पानी दे देते हैं तो उस कारण से भी क्या होता है कि गेहूं की जो फसल है वो पीली पड़ने लगती है। तो इसलिए आपको मेक श्योर आप ध्यान रखें कि ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा पानी हो रहा है तो उसको निकाल दे खेत से, नहीं तो फिर आपकी फसल बिना किसी न्यूट्रिएंट के, बिना किसी पोषक तत्व के पीली पड़नी चालू हो जाएगी। अगला जो दूसरा कारण है किसान साथियों गेहूं की फसल को पीला पड़ने का, वो है नाइट्रोजन की अधिकता। जब भी किसान साथियों हम जो यूरिया है उसका प्रयोग करते हैं तो यूरिया को अधिक मात्रा में दे देते हैं, तो यह भी एक कारण हो सकता है जो आपकी फसल है उसमें पीलापन आने का। इसलिए मैं अपनी कई सारी वीडियो में बताया हूँ कि यूरिया का सीमित मात्रा में हमें प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यूरिया का जितना फ़ायदा है उतना नुकसान भी है। यह प्रोटीन कंटेंट को भी अगर आप ज़्यादा करते हैं तो कम करती है, साथ में जो पीलापन है उसको काफ़ी हद तक लाती है। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ में आपको 1 बैग के आसपास ही जो यूरिया है यानी नाइट्रोजन है उसका प्रयोग करना चाहिए। अब आते हैं किसान साथियों वीडियो के मेन पॉइंट पे, जो कि है किसान साथियों तीसरा कारण आपके गेहूं के पीलापन आने का, वो है किसान साथियों पोषक तत्वों की कमी। जी हाँ, अभी हमने ऊपर की बात करी थी कि कुछ गलतियों की वजह से पीलापन आता है, लेकिन ये जो पार्ट है किसान साथियों ये मेन पार्ट है वीडियो का कि हमें कौन कौन से पोषक तत्व की कमी से जो पीलापन आता है इसके बारे में जानने के लिए। तो पहला है किसान साथियों जिंक, दूसरा है आयरन, और तीसरा है किसान साथियों सल्फ़र, और चौथा है नाइट्रोजन। ये जो चारों पोषक तत्व हैं ये गेहूं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और अगर इनकी कमी देखने को मिले तो फिर गेहूं का पौधा जो है वो पीला पड़ने लगता है। लेकिन ये जो चारों मैंने पोषक तत्व बताए हैं यानी न्यूट्रिएंट बताए हैं, इनमें अलग अलग लक्षण होते हैं। तो किस कमी से कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। पहले पोषक तत्व की बात करें किसान साथियों कि किस पोषक तत्व से गेहूं का पौधा जो है वो पीला पड़ रहा है, वो है नाइट्रोजन। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँगा, अगर नीचे की पत्तियां जो एकदम पुरानी होती हैं, नीचे की होती हैं, अगर वह पीली पड़ रही हैं यानी कि उसमें नाइट्रोजन की कमी है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे जो ऊपरी पत्तियां जो एकदम नई निकली होती हैं, एकदम नई होती हैं, अगर वह पीली पड़नी शुरू हुई हैं और हल्की पीली येलो में हो रही हैं यानी पीली हो रही है, यानी कि उसमें जो है सल्फ़र की कमी है। तो नीचे की अगर पत्तियां पीली हो रही है यानी नाइट्रोजन की कमी है।
अगर ऊपर की जो नई पत्तियां होती हैं वह पीली हो रही हैं, यानी कि उसमें सल्फ़र की कमी है। वहीं बात करें किसान साथियों, अगर आयरन की कमी है तब भी जो ऊपरी पत्तियां हैं गेहूं के पत्ते की वो पीली होंगी, लेकिन उसका पहचानने का तरीका एक और अलग होता है। वो है पीलेपन के साथ साथ सफ़ेद यानी वाइट स्पॉट यानी धब्बे दिखेंगे। तो अगर पीलापन है गेहूं के पौधे में और साथ में उसके साथ में जो पत्तियां हैं वो वाइट स्पॉट है उसमें, यानी धब्बे हैं वाइट, अगर सफ़ेद धब्बे हैं यानी कि उसमें आयरन की कमी है। इसके साथ ही अगर जिंक की कमी देखने को मिलती है तो जिंक की कमी में भी पत्तियां, जो ऊपरी पत्तियां नई पत्तियां निकली हैं वो पीली रहेंगी, लेकिन उसमें भी एक खास पहचान होती है। वो है किसान साथियों, पत्तियां तो पीली रहेंगी और पीली पत्तियों में किसान साथियों ब्राउन यानी भूरे कलर के धब्बे दिखेंगे। तो अगर पीलापन है और पत्तियों पर भूरा कलर का धब्बा दिख रहा है, इसका सीधा कारण है किसान साथियों कि उसमें जो है जिंक की कमी है। जिंक की कमी का एक और पहचानने का तरीका होता है कि पीलापन रहेगा, उसमें भूरे कलर के धब्बे रहेंगे, ये तो मैंने बता दिया है। साथ में पौधे की बढ़वार एक टाइम के लिए रुक जाती है, पत्तियां छोटी छोटी रहेंगी। तो अगर जो गेहूं का पौधा है वह बौना रह गया है, यानी कि उसमें जो जिंक की कमी है, तो यह थे कुछ पोषक तत्वों की कमी। इसके अलावा किसान साथियों जो अगली कमी जो हो सकती है, या फिर मैं कह लूँ अगली जो गलती है जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण से जो गेहूं की फसल है वो पीली पड़ने लगती है, वो है किसान साथियों हर्बिसाइड दवाओं का स्प्रे। जी हाँ, अगर आप नहीं जानते हर्बिसाइड दवाएं क्या होती हैं तो मैं आपको बता दूं। जैसे गेहूं की फसल जब आप लगा देते हैं और पहली सिंचाई कर देते हैं तो उसके बाद में एक समय आता है कि उसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा उग आते हैं। उसको नष्ट करने के लिए जो हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं उसको हर्बिसाइड दवा कहते हैं। जब भी हम हर्बिसाइड दवा का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसकी अधिकता हो गई यानी हर्बिसाइड दवा ज़्यादा हो गई, ज़्यादा मात्रा में आपने स्प्रे कर दिया, ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रे कर दिया, तो मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जो आपका गेहूं का पौधा है वो पीला पड़ने लगेगा, क्योंकि अधिकता होने के कारण क्या होता है, केमिकल की मात्रा जो है अधिक हो जाती है और उसका प्रभाव जो है हमारे गेहूं के पौधे पर देखने को मिलता है। अगला जो कारण हो सकता है किसान साथियों गेहूं में पीलेपन का, वो है किसान साथियों रूट एफिड्स यानी जड़ माहू जिसे हम कहते हैं। जड़ माहू किसान साथियों इतने छोटे होते हैं कि अगर आप ऐसे चल के देख रहे हैं तो आप नहीं दे सकते हैं। उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए जो गेहूं की जड़ होती है, उसको जब आप जड़ों को ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे जड़ माहू आपको दिखेंगे, जिसे रूट एफिड्स कहते हैं। अगर ये एक बार आपके खेत में लग जाएं तो ये आपके खेत की फसल को पूरा का पूरा नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। पौधे में जितने भी पोषक तत्व पाए जाते हैं उनको यह चूस करके यानी खा करके अपना जो जीवन है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यह जितने भी मैंने बताए हैं, चाहे मैं बात करूं जिंक की कमी या उसकी कमी, उससे कहीं ज़्यादा ये जो रूट एफिड्स होते हैं, ये जो कीड़े होते हैं, यह प्रभावित करते हैं आपकी फसल को। तो आपको अगर इसको पहचानना है कि सच में क्या रूट एफिड यानी जड़ माहू लगे हैं, तो उसके लिए आपको जड़ को उखाड़ना है, या फिर मैं कह लूँ जड़ को ऐसे फैलाना है, और जड़ में देखेंगे तो छोटे छोटे आपको दिखेंगे। तो अगर ये है तो इसका आपको जो दवा है उसको स्प्रे करना पड़ेगा, तब जा कर के यह ख़त्म होंगे। और यह अगर आपको दिख रहे हैं, ये सिम्टम दिख रहा है, तो आपको बहुत जल्दी करना है, क्योंकि ये खेत को बहुत जल्दी फसल को नष्ट करते हैं। तो आई होप जितने भी कारण होते हैं सभी के बारे में मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ यह वीडियो साझा करें। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।